जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल शीर्षक करके एक सामान्य परिचय के बारे में जाने। भारत का आकार जो है हम लोग जाने। भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है, अर्थात जो है आयताकार है। उसके बाद जो है साइज के बारे में जाने। भारत के जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग जाने, अर्थात जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में जाने। भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जाने, यानी एक समग्र जो है समझ हम लोग बनाए। आज के वीडियो में हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हों तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, इस आज के तो शीर्षक से संबंधित जो है प्रश्न के बारे में मैं बता दूं कि अब तक जो है जितने भी वनडे एग्जाम होते रहे हैं, चाहे वह रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी को हो, यहाँ तक कि जो है 45वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है 2001 में होती है, उस समय भी दो राज्यों के जो है राजधानी पूछा गया था। यानी गुजरात की राजधानी पूछा गया था और एक और जो है प्रश्न बनना था। तो इस प्रकार जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम एक नागरिक होने के नाते या जो है एक जो है विद्यार्थी होने के नाते भी संपूर्ण जो है राज्यों से संबंधित समझ जो है हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के क्लास को मैं एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो दोस्तों, जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है, लेकिन दोस्तों जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, 26 जनवरी 2020 से भारत में, यहाँ 26 जनवरी को कहने का यही तात्पर्य है कि वर्तमान जो है जो 9 गठित केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली, जो 26 जनवरी 2020 से प्रभाव में आया। तो दोस्तों, 26 जनवरी 2020 से हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश की राजधानी यानी भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी जो है दोस्तों नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के अंतर्गत जो है फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक आदि जो है के क्षेत्र जो है आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत जो है मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर आदि जो है और प्रमुख जो है क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार जो है दोस्तों जो है राजस्थान के उप क्षेत्र का अंतर्गत जो है अलवर और जो है भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार जो है दोस्तों, यहाँ जो है देखिएगा जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य जो है, वैसे हमारे देश में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 जो है बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। वहीं यानी जो है सबसे बड़ा जो है राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य के बारे में पूछा जाए तो वह जो है हमारा गोवा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो है राज्य हो गया राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा। वहीं अगर जो है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहां हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अगर जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दोस्तों भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों का अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे जो है बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है, चौथा पश्चिम बंगाल का है और 5वां जो है आंध्र प्रदेश का है। इस प्रकार जो है दोस्तों
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वर्तमान में हमारे देश में उत्तर प्रदेश का है, और वही सबसे कम जनसंख्या वाला जो है दोस्तों राज्य है वह सिक्किम है। यानी सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो यह जो है राज्यों से संबंधित जो है बातें जाने हम लोग। ओवरऑल जो है वैसे तो 28 राज्य के बारे में हमें जो है थोड़ी बहुत समझ जो है रखना आवश्यक है, लेकिन जो है कुछ मुख्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जो है राज्यों के बारे में एक समझ जो है हमको सामान्य जो है रखनी जरूरी होगी। और खास कर जो है दोस्तों यहाँ तक कि आईएएस के भी एग्जाम में जो है कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जो है अमुक राज्य की सीमाएं जो है किन किन राज्यों से होकर लगती है, या जो है जैसे बिहार राज्य की सीमा के अगर परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बनता है तो पूछ देगा कि बिहार की सीमाएं जो है निम्न में से किन राज्यों से नहीं साझा करती है। उनमें जो है कुछ राज्य दे देगा जो है जो सीमा साझा करती है, एक अलग से जो है दूसरा राज्य दे देगा जिसकी सीमा साझा बिहार से नहीं करती है। इसी तरह से अन्य राज्यों से भी प्रश्न जो है हमेशा बनते रहे हैं और आगे भी परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों बनने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है देख लें कि अपने देश में जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों में एक उत्तर प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से साझा करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा दोस्तों सब स्पर्श करने में जो है कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जो जैसे राज्यों में देखें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हमारा बिहार एवं उत्तराखंड। इन जो है राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। इसके अलावा जो है दोस्तों दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भी सीमा जो है साझा होती है उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा होती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की जो है सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से जो है साझा होती है। पश्चिम में जो है गुजरात है, उत्तर पश्चिम में जो है गुजरात, पश्चिम में जो है राजस्थान है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, फिर उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूरब में छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश की सीमा जो है साझा जो है 5 राज्यों से करती है। वहीं अगर हम जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सीमा से साझा करने वाले जो है ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। यहाँ दोस्तों मैं बता दूं, वैसे मैं इसके पिछले भी वीडियो में बताया था कि एक विद्यार्थी होने के नाते हमें कम से कम जो है अपने कमरे में जो है कम से कम जो है विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र और जो है बिहार या अपने राज्य से संबंधित जो है मानचित्र अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मानचित्र पर हम बराबर जो है नजर रखेंगे तो ये जो है कौन से राज्य जो है किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं उनसे वे जो है जानकारी हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ सकती है। इसमें रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ भौगोलिक हिसाब से जैसे मैं बिहार की बात करूं तो बिहार की सीमा साझा करने वाले, चूंकि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है दोस्तों नेपाल से लगती है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में झारखंड है, चूंकि बिहार का वह छोटा भाई है। उसी तरह से बिहार के अगर पूरब में बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश, अर्थात जो है बिहार के 3 तरफ से जो है सीमा साझा करने वाले 3 राज्य हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करती है। उसी प्रकार जो है दोस्तों अगर हम जो है केरल की बात करें या जो है तो केरल के जो है पश्चिम में जो अरब सागर है, केरल के पूर्व में जो है तमिलनाडु की सीमा साझा करती है, उत्तर में जो है कर्नाटक की सीमा साझा करती है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों सभी राज्यों के बारे में हमें एक सोच जो है एक सामान्य सी समझ जो है रखनी जो है जरूरी है। वैसे दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत के जो है लगभग बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में जो है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी 8 राज्यों से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। वही जो है अगर हम समुद्र तटीय राज्यों की बात करें, अर्थात जो है समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य आते हैं तो गुजरात के बाद जो है दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु के ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार जो है ये राज्य जो है यह समुद्र तटीय राज्य है और सर्वाधिक समुद्र तटीय जो है सीमा जो है गुजरात की लगती है। यानी गुजरात की समुद्री जो है सीमा सबसे अधिक है। और दूसरा जो है
आंध्र प्रदेश भी है। उसके बाद जो है दोस्तों महाराष्ट्र का नंबर आता है 3 नंबर पर। 4 पर जो है केरल का स्थान आता है। 5 पर जो है उड़ीसा का स्थान आता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों सर्वाधिक जो है समुद्र तट रेखा वाला जो है राज्य अगर पूछेगा तो गुजरात है। तो दोस्तों अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात करेगा तो वहाँ जो है आंध्र प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ जो है हम लोग एक ओवरव्यू करके सभी राज्यों के बारे में आप लोग स्वयं भी मैप पर जो है देख देख के अपना जो है बिल्कुल समझ जो है बनाइएगा। इसमें रटने की कहीं कोई बात नहीं है, चाहे वह समुद्र तट वाले राज्य हो या जो है कर्क रेखा पर स्थित जो है राज्य हो या जो है किन किन राज्यों की सीमा जो है किससे मिलती है, वे भी हम जो है बिल्कुल समझ कर जो है अपना मुकम्मल जो है जानकारी बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ राज्य और राज्यों की राजधानी की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल है। आप लोग अपने से भी 2800 राज्यों के जो है नाम एवं राजधानी क्षेत्र जो है वैसे मैं 2 मिनट में बोल सकता हूँ लगभग जो है, लेकिन यहाँ जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। खास करके यहाँ जो है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों को हम जो है थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्यों को जो है 7 बहनों का राज्य के नाम से जाना जाता है। उन 7 राज्यों में असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। ये जो है 7 राज्य जो है इन्हें 7 बहनों का राज्य के नाम से जाना जाता है। इनमें जो है दोस्तों असम की सीमा जो है लगभग पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से मिलती है। असम सहित जो है 7 बहनों का राज्य में शामिल है, लेकिन असम की सीमा जो है 6 राज्यों के अतिरिक्त एक सिक्किम से भी सीमा साझा करती है। इसके अलावा हम जो है अपनी समझ के लिए यहाँ देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो लद्दाख है, लद्दाख की सीमा जो है 3 देशों से साझा होती है, जम्मू कश्मीर से, अफगानिस्तान से और जो है चीन से। वहीं जो है अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है एक तरफ नेपाल से, दूसरी तरफ भूटान से और जो है उत्तर की तरफ जो है चीन से साझा जो है करती है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है एक तरफ भूटान से और दूसरी तरफ जो है चीन से और इधर जो है उत्तर पूर्व में जो है म्यांमार से साझा करती है। तो दोस्तों ये सभी जो है हम अपने से मैप देखकर ही भी जो है समान समझ बना सकते हैं। और जो है दोस्तों यहाँ मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो है पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इन राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से साझा नहीं करती है। ये भी जो है और खास करके दोस्तों सिक्किम जो है सिक्किम में भी जो है उसकी भी सीमा जो है साझा बांग्लादेश से नहीं करती है। तो ये जो है दोस्तों एक जो है 2800 राज्यों के बारे में एक सामान्य हमारी समझ जो है बनी। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है दोस्तों हम जानते हैं कि वर्तमान में जो है हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो यहाँ लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं लक्षद्वीप जो है यह 36 द्वीपों का एक समूह है, यह अरब सागर में स्थित है। और वहीं जो है समुद्र तट के किनारे जो है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का क्षेत्र आता है। ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। तो यहाँ जो है दोस्तों 8 अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो है दोस्तों 26 जनवरी 2020 की स्थिति से अभी जो है हम लोग जाने कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को जो है 26 जनवरी 2020 की स्थिति से एक कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को जो है दोस्तों अभी हाल में जो है जब विभाजित किया गया था, सबसे नवगठित जो है अगर राज्य है तो वह जो है आंध्र प्रदेश को जो है 2 जून 2014 को विभाजित करके और एक तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। इस प्रकार जो है दोस्तों तेलंगाना वर्तमान में जो है 29वां राज्य था, लेकिन जब जो है जम्मू कश्मीर को बंटवारा कर दिया जाता है तो जो है अब यहाँ जो है राज्यों की संख्या एक कम हो जाती है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ जो है हम अभी देखें हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में है। और जो है दोस्तों
ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और वहीं जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है दिल्ली की है, और वहीं सबसे कम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। अर्थात जो है लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये रहा जो है ओवरऑल में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमारी समझ। अब हम लोग जो है दोस्तों यहाँ देखेंगे भारत की प्रादेशिक जल सीमा, यानी भारत के जो जल सीमा क्षेत्र है, इस जल सीमा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्म है जिसको हमें जो है समझना बिल्कुल आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है देखेंगे कि हमारे देश की जो है प्रादेशिक जल सीमा जो है यह आधार रेखा से, अर्थात जो है यह मान लीजिए समुद्र तट हो गया, तो यहाँ समुद्र तट से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है यही प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक इसके उपयोग का जो है भारत को पूर्ण अधिकार है। इसके उपयोग का दोस्तों भारत का पूर्ण अधिकार है। वहीं अगर जो है हम लोग संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये जो है आधार रेखा से 24 जो है समुद्री मील तक, कितनी समुद्री मील तक जो है दोस्तों 24 समुद्री मील तक, यहाँ किलोमीटर में नहीं, 24 यानी संलग्न क्षेत्र यह ऐसा क्षेत्र है जो आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। वहीं अगर दोस्तों हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो है ये भी जो है यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। यही जो है दोस्तों इसका जो है 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक इस क्षेत्र में जो है भारत अपना वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है और समुद्री दोहन अर्थात जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या अन्य कोई भी जो है यहाँ पे भारत खोज कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। वहीं जो है उच्च सागर की बात की जाए दोस्तों तो यह जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद, यानी जो 200 समुद्री मील है इसके बाद वहीं जो है उसके बाद जितना भी क्षेत्र है 200 समुद्री यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है जहां सभी देशों के समान अधिकार प्राप्त हैं। और दोस्तों यहाँ मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक समुद्री मील जो है लगभग 1.8 किलोमीटर होती है। एक समुद्री मील जो है दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर जो है लगभग 1.8 किलोमीटर बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ एक बार फिर से हम लोग समझ लें दोस्तों, प्रादेशिक की जल सीमा का मतलब हो गया कि यह जो है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र, और वहीं जो है संलग्न क्षेत्र की बात की जाए तो वह जो है तट रेखा से 24 समुद्री मील तक, और वहीं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो तट रेखा से 200 समुद्री मील तक, और उसके बाद जो है जो उच्च सागर क्षेत्र है अर्थात 200 समुद्री मील के बाद जो अनंत सागर है उस पर जो है लगभग सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है भारत और उसके राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग जो है यहाँ अपना जो है एक समान सी समझ जो है बनाते हुए चले, और जो है आगे भी आप लोग अपने से पढ़कर अपने ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ दोस्तों कि इसमें रटने की कोई जो है आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैप आप अपने सामने जो है जिस टेबल पर पढ़ देंगे वहाँ सामने जो है दीवार पर मैप चिपका कर भी इन सभी जो है बातों को आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है दबा दीजिए और जो है लाइक कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।